रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिन्हें आर के नाम से जाना जाता है। नारायण 10 अक्टूबर 1906, 13 मई 2001 भारतीय साहित्य में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें दक्षिण भारत के मध्य में स्थित काल्पनिक शहर मालगुडी में स्थापित उनकी सम्मोहक कथाओं के लिए जाना जाता है। मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ नारायण को अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के अग्रणी लेखकों में से एक माना जाता है। नारायण की साहित्यिक यात्रा को प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक और उनके गुरु ग्राहम ग्रीन के अटूट समर्थन और मित्रता से चिह्नित किया गया था। ग्रीन ने नारायण के शुरुआती 4 कार्यों के लिए प्रकाशकों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर और द इंग्लिश दी वाली अर्धात्मकथात्मक त्रयी शामिल थी। यह स्वामी एंड फ्रेंड्स के पन्नों के भीतर था कि मालगुडी के आकर्षक शहर का पहली बार अनावरण किया गया था, जिसने एक साहित्यिक दुनिया की नींव रखी जो पीढ़ियों तक पाठकों को मोहित करेगी। नारायण की उत्कृष्ट कृतियों में से एक, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक साहित्यिक सनसनी के रूप में उभरी और अपनी मौलिकता के लिए प्रशंसा अर्जित की। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता द गाइड ने अपने साहित्यिक क्षेत्र को पार करते हुए सिल्वर स्क्रीन और ब्रॉडवे के शानदार मंच दोनों को सुशोभित किया, जिससे कहानी कहने की दुनिया पर नारायण का स्थायी प्रभाव साबित हुआ। नारायण के पास सामाजिक संदर्भ की परतों को खोलने और अपने पात्रों के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी की जटिलताओं को उजागर करने की एक दुर्लभ प्रतिभा थी। इस संबंध में उनके काम की तुलना विलियम फॉकनर से की जाती है, जिन्होंने भी एक काल्पनिक शहर की कल्पना की थी और हास्य और करुणा के समान भागों के साथ सामान्य अस्तित्व के सार में तल्लीन किया था। नारायण की लघुकथाओं ने गाय डी मॉपासेंट की कहानियों के समान समानता अर्जित की है, उनके कुशल कथात्मक संपीड़न के कारण जो मार्मिक कहानियों को संक्षिप्त प्रारूप में प्रस्तुत करता है। अपने 6 दशक लंबे करियर के दौरान नारायण ने ढेर सारे पुरस्कार और प्रशंसाएं अर्जित कीं, जिससे एक साहित्यिक दिग्गज के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा उन्हें दिया गया एसी बेंसन मेडल पत्रों की दुनिया में उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है। अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक उपलब्धियों के सम्मान में नारायण को भारतीय साहित्य पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करते हुए भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त हुए। 1994 में नारायण को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जो भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस मान्यता ने भारत के साहित्यिक परिदृश्य में उनके गहरे प्रभाव को रेखांकित किया। साहित्य के क्षेत्र से परे नारायण का योगदान राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ गया, जब उन्हें भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। यह नामांकन उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का उदाहरण है, जो कला और शासन दोनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंत में आर.के. नारायण की साहित्यिक विरासत उनकी अद्वितीय कहानी कहने की क्षमता के प्रमाण के रूप में कायम है। मालगुडी को अपने कैनवास के रूप में लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में जीवन के ज्वलंत चित्र चित्रित किए, गहरी नज़र और दयालु हृदय के साथ मानव अस्तित्व की बारीकियों की खोज की। साधारण शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा तक की उनकी उल्लेखनीय यात्रा महत्वाकांक्षी लेखकों के लिए प्रेरणा का काम करती है, और उनकी असंख्य प्रशंसाएं भारतीय साहित्य और संस्कृति में उनके स्थायी योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि हैं।